नमस्कार दोस्तों, कौन बनेगा हज़ारपति में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत, और प्रशांत से हम सवाल जवाब शुरुआत करेंगे। तो हम प्रशांत जी से सवाल और जवाब की शुरुआत करें उससे पहले देवी और सज्जनों, दिल थाम के बैठ जाइए और इसका भरपूर आनंद लीजिए। तो प्रशांत जी, आप रेडी हैं? जी जी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रशांत जी के सामने आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न पूरे 11 रुपए के लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितनी छोटी है? ऑप्शन ए आपके सामने है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 4 वर्ष। आपको मिलते हैं 20 सेकेंड। तो क्या होगा आपका सही जवाब? इसका सही ऑप्शन होगा डी। आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। जी। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। तो आपने चुना है बिल्कुल सही जवाब, और इस प्रश्न के लिए आपको पूरे मिलते हैं 11 रुपए का पुरस्कार। तो प्रशांत जी, आप पहले प्रश्न में 11 रुपए जीत चुके हैं। दूसरे प्रश्न के लिए क्या आप तैयार हैं? तो दूसरा प्रश्न पूरे 11.5 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है कि जो सेब न्यूटन के ऊपर गिरा था वह उस समय कितने रुपए किलो बिक रहा था? ऑप्शन ए 40 रुपए, ऑप्शन बी 50 रुपए, और ऑप्शन सी आपके पास है 60 रुपए, या फिर ऑप्शन नंबर डी 100 रुपए। ₹50 किलो। आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी 50 रुपए किलो। तो क्या लॉक किया जाए? जी बिल्कुल लॉक किया जाए। आप कंफर्म है? जी। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। तो प्रशांत जी, आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है, जो कि बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं 11.5 रुपए। तो बढ़े हम नेक्स्ट प्रश्न के लिए। जी। आप तैयार हैं? जी। जैसा कि देवी और सज्जनों, आपने देखा कि प्रशांत जी पहले प्रश्न में कुल 11 रुपए जीत चुके हैं और दूसरे प्रश्न में 11.5 रुपए। तो इस प्रकार इनके होते हैं 22.5 रुपए। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए प्रशांत जी से नेक्स्ट प्रश्न हम पूछते हैं। प्रशांत जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर टोटल 21 रुपए के लिए। क्या आप तैयार हैं? जी। दिल थाम के खेलिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर। चीन के लोग केला खाने के बाद छिलके का क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए जेब में रख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी दुकानदार को पुनः वापस कर देते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी जूस बनाकर पी लेते हैं, या फिर दूसरों के पैर के नीचे गिरा देते हैं। आपको मिलते हैं 20 सेकेंड। क्या होगा सही जवाब? प्रशांत जी, थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा। प्रश्न थोड़ा जटिल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। वो जूस बना के पी लेते हैं। क्या सी ऑप्शन को लॉक किया जाए? जी बिल्कुल लॉक किया जाए। तो प्रशांत जी ने चुना है ऑप्शन नंबर सी, चीन के लोग केला खाने के बाद जूस बनाकर पी लेते हैं। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। तो प्रशांत जी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब, और ये तीसरे प्रश्न के लिए भी जीत चुके हैं 21 रुपए का इनाम। अभी तक जो प्रश्नों का सिलसिला है वो बहुत ही शानदार प्रशांत जी खेल रहे हैं। प्रशांत जी, आपको बहुत सारी बधाइयां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या प्रशांत जी आप तैयार हैं? जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है पूरे 21.5 रुपए के लिए। जैसा कि आपने देखा कि आपने 11 रुपए का पुरस्कार जीता, 11.5 रुपए का पुरस्कार जीता, 21 रुपए का पुरस्कार जीता। मुझे उम्मीद है कि 21.5 रुपए का प्रश्न भी आप शानदार खेलेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यदि न्यूटन के सिर पर सेब की जगह तरबूज गिरा होता तो क्या होता? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है न्यूटन का हाथ टूट गया होता, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है न्यूटन का दिल टूट गया होता, ऑप्शन नंबर सी है गति के 3 नियम की जगह 9 नियमों का आविष्कार होता, या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूटन वहीं पर निपट गया होता। आपको मिलते हैं 20 सेकंड। प्रशांत जी, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिए। प्रशांत जी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही जटिल है,
लेकिन ये प्रश्न पूरे 21.5 रुपए का था, इसलिए जटिल होना स्वाभाविक है। तो दिल थाम के इसका जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब। तो क्या लग रहा प्रशांत जी? मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर डी लग रहा है, किसमें न्यूटन निपट गए होते। प्रशांत जी ऐसा आपको क्यों लग रहा है? अरे न्यूटन निपट गए होते तो बाद बच्चों को आराम होता, क्योंकि फिजिक्स में इतने न्यूमेरिकल दे दिए, इतने नियम दे दिए हैं। ये तो आप बच्चों की प्रॉब्लम को छुपा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सच कुछ और ही है। प्रशांत जी ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि न्यूटन निपट गया होता? अरे न्यूटन निपट गए होते तो बच्चे को बढ़िया आराम रहता, ना इतना पढ़ना पड़ता, ना कुछ, ना इतना फिजिक्स में न्यूमेरिकल नियम देकर चले गए। अरे वो बढ़िया न्यूटन थे, बढ़िया तरबूजे खाते 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 चले गए होते अपना। देखिए प्रशांत जी, आप मुद्दा घुमा रहे हैं। यहाँ पर तरबूज की बात हो रही थी। यदि किसी के ऊपर तरबूज गिर जाएगा तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? मुद्दा इस बात का है। मुद्दा इस बात का, वो तरबूज निपट गए होते, मतलब चले गए खाते खाते, और क्या। खैर छोड़िए, इन्होंने ऑप्शन नंबर डी चुना है। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। तो प्रशांत जी जीत चुके हैं पूरे 21.5 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रशांत जी बढ़ते हैं, क्या आप तैयार हैं? जी प्रशांत जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार आप दे दनादन सही जवाब दिए जा रहे हैं, तो केबीएच के बारे में आपको कैसे पता चला और इतने सटीक जवाब आप कैसे दे पा रहे हैं? हम आप बचपन से भी मतलब देख रहे थे कि केबीसी हमने बचपन से ही देखा था जी। तो हमारा भी सपना था कि केबीसी में तो नहीं, लेकिन हजारपति में, केबीसी के हजारपति में जाएंगे, एक बार खेलेंगे। तो आज वहां तक हम आ गए हैं हजारपति खेलने। जिस तरह हम 4 प्रश्न खेल चुके हैं, 5वां प्रश्न आने वाला है। जी बिल्कुल सही, आपका 5वां प्रश्न भी सही हो, हम ऐसी शुभकामनाएं करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने पहला प्रश्न 11 रुपए का जीता, दूसरा प्रश्न आपने 11.5 रुपए का जीता, तीसरा प्रश्न आपने 21 रुपए का जीता और चौथा प्रश्न आपका था 21.5 रुपए का था। तो कंप्यूटर महोदय जब प्रशांत जी घर जाने लगे तो इनको पूरा पैसा जोड़कर इनके घर पहुंचाया जाए। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रशांत जी आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न पूरे 51 रुपए के लिए, क्योंकि ये एपिसोड 1 है। 1000 रुपये जीतने के लिए आपको टोटल 3 एपिसोड में भाग लेना हुआ। तो अभी एपिसोड 1 है, दूसरा एपिसोड कल होगा, समझ गए जी। ये रूल्स हैं केबीएच के। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर टोटल 51 रुपए के लिए। जब आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया तो उसने कैसे पहचाना कि वह शून्य ही है? वह ओ भी हो सकता था, जीरो भी हो सकता था, गोला भी हो सकता था, एक अंडे की आकृति भी हो सकती थी। तो मुद्दा ये है कैसे उसने पहचाना कि वो शून्य ही है। फिलहाल ऑप्शन पे बढ़ते हैं और ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, जैसा कि मैं आपके चेहरे पे देख पा रहा हूँ आपका पसीना आ रहा है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं, पसीना आपको भले ही आ रहा हो। प्रशांत जी जैसा कि मैं आपके चेहरे पे पसीना देख पा रहा हूँ और ये पसीना लाजमी है क्योंकि आपने केबीएच के सारे रूल्स पढ़े हैं। मैं एक बार फिर से आपको केबीएच के रूल्स बता देता हूँ। यदि आप 5वें प्रश्न का जवाब सही से नहीं दे पाते हैं तो आप पहले प्रश्न पर फिर से चले जाएंगे, यानी कि आपको एपिसोड 2 में 11 रुपए से शुरुआत करनी होगी। तो इसका प्रश्न आप सोच समझ के दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, उसने चारों तरफ उसको देखा और देखकर पता लगाया कि ये शून्य है। ऑप्शन बी है, दूरबीन से पता किया कि ये शून्य है या फिर ओ है। ऑप्शन सी आपके पास है, उसने अपने पापा की मदद ली। ऑप्शन डी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रशांत जी सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इसमें आप अपने दोस्तों का, अपने परिवार वालों का भी सहारा ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको प्रशांत जी पता है कि इस प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड दिया गया है, तो 30 सेकंड सीमा के अंदर क्या आप अपने परिवार या फिर दोस्तों का सहारा लेना चाहते हैं इस प्रश्न के लिए? जी जी। किसका सहारा लेना चाह रहे हैं? दोस्त का। प्रशांत जी क्या मैं आपके दोस्त का नाम जान सकता हूँ? उसका नाम है कलुआ। तो कंप्यूटर महोदय कलुआ को फोन लगाया जाए। तो प्रशांत जी आप कलुआ से बात कीजिए। हेलो कलुआ, कहाँ हो? अरे हम केबीसी में हजारपति खेल रहे हैं, हमारा प्रश्न फंस गया, इसका उत्तर बताओ जल्दी। केबीएच खेल रहे हैं हम, इसका उत्तर बताइए कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज कैसे की? उन्होंने कैसे पहचाना कि ये जीरो है? वो जीरो भी तो हो सकता था या ओ हो सकता था, तो जल्दी बताओ कलुआ।
कलवा जी बिल्कुल सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि प्रशांत जी इस समय अमिताभ सज्जन के सामने बैठे, वो बता रहा है कि वो अंडा हो सकता था। लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए? जी बिल्कुल लॉक किया जाए। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। तो प्रशांत जी जीत चुके हैं पूरे 51 रुपए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। तो प्रशांत जी आपने सारे प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सही दिया है। जी क्या आप एपिसोड 2 में आना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तो प्रशांत जी आपने जैसा कि सारे प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील कर रहे जी हैं। इतने सारे पैसों का आप क्या करेंगे? एक कार लाएंगे बढ़िया, थार वगैरह। थार वगैरह लाएंगे? हाँ। आपने थार ही क्यों चुना? अरे ठीक है, वो महिंद्रा की बढ़िया चलती है, भौकाली है। आपने रेंज रोवर या मर्सिडीज क्यों नहीं चुना? अरे यहाँ पे थार का भौकाल ज्यादा है यूपी में। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है प्रशांत जी, जो भी आपको उचित लगे आप वही कार परचेज करिए। तो जैसा कि प्रशांत जी हमने देखा कि जैसे ही आपने केबीएच में एंट्री मारी तो आप एक साइकिल से एंट्री मार रहे थे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आपके साथ एक थार होगी। प्रशांत जी भले ही वो खिलौने वाली थार क्यों न हो, लेकिन थार तो थार होती है। जी बिल्कुल। तो आज के एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। जी मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो डिस्क्लेमर वीडियो के एंड में हम देना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है, लेकिन फिर भी यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो पहुंचने दो, हमारा क्या जाता है। यहाँ पर ये हजारपति का सिलसिला चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन का सिलसिला चलता रहेगा, और प्रशांत जैसे लोग थार का अपना जो सपना है वो पूरा करते रहेंगे। यदि आप केबीएच में खेलने फुरफुरी नगर नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी खेल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सारे प्रश्नों के जवाब दीजिए और जीती चमचमाती थार। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।